जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, इन दो अत्यंत पुण्य पर्वों का संगम है। मोक्षदा एकादशी भी होना और श्रीमद् भगवद गीता जयंती भी होना, दोनों ही संयोग से भगवान के वक्त से शुरू हुए। श्रीमद् भगवद गीता जिस दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवण किया था, उसी दिन का अत्यंत महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वह गीता जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए, श्रीमद् भगवद गीता, यह श्रीमद् भगवद गीता देखने में बहुत छोटा ग्रंथ है, पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, पुरस्कृत भी मानने वाले हैं और अपौरुषेय भी मानने वाले हैं। उसी तरह उपनिषद है, उपनिषद अनेक हैं, उनमें से 11 उपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद प्रस्थानत्रयी कहा गया है, उसके बाद है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के बाद आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा गया है। अगर राज्य में, देश में छोटे छोटे रास्ता जो है उसको मार्ग कहते हैं, पर बड़े मार्ग जो होते हैं उनको, जिसको हम अंग्रेजी में हाईवे कहते हैं, वैसे बड़े बड़े मार्ग को प्रस्थान कहते हैं। तो प्रस्थान का जो मार्ग है, यानी कि बड़े मार्ग जो है, सारा संसार से मुक्ति का मार्ग जो है, उसके अंतर्गत मुक्ति कैसे हो, किस तरह से होती है, इस विषय के लिए प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण किया गया है। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषद के जितने भी प्रतिपाद्य विषय हैं, उपनिषद जो बताना चाहते हैं, और ब्रह्मसूत्र जो वेद व्यास का है, वह वेद व्यास जी जिस बात को निरूपण करना चाहते हैं, उन सब बातों को श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत समाहित भगवान श्री कृष्ण ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं इसके व्याख्या के रूप में। द्वैत परक हो, अद्वैत परक हो, द्वैताद्वैत परक हो, अचिंत्य भेदाभेद द्वैत की परक हो, सब व्याख्याएं आचार्यों के द्वारा लिखी गई हैं। पर गीता का प्रतिपाद्य क्या है, यह आप गीता पढ़कर ही जान सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण और गीता का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में गीता में आया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता मेको एको देवकी पुत्र मेको। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही गीता का उपदेश किया। जो उपनिषद अगर गाय हैं, तो उपनिषद गाय हैं, तो गाय को दोहने वाला तो बढ़िया कौन दो सकता है, वो तो ग्वाला ही है। ग्वाला कौन, तो भगवान श्री कृष्ण। ग्वाला भगवान श्री कृष्ण हो और गाय उपनिषद हैं, तो उनसे जो दूध निकले, उनके पान करने वाले, पीने वाले कौन, तो सारे के सारे संसार के अमलात्मा, विमलात्मा, निर्मलात्मा वाले सारे के सारे संत सज्जन, आप जैसे सत हृदय वाले सज्जन ही हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता इसी विषय पर आधारित है। वैसे हम सबको एक बात ध्यान में वैसे नहीं है, पर ध्यान दे तो ये लगता है कि अगर भगवान हो आगे और भगवान के सामने किसी का मन में खिन्नता, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर के सामने कोई खिन्न कैसे रह सकता है। क्योंकि जो ईश्वर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला अगर सामने खड़ा हो और उसके सामने वाला व्यक्ति पर खिन्नता, ये तो अशोभनीय है। जैसे कि अर्जुन जैसे महापुरुष आगे हो और वो खिन्न हो, किस लिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे युद्ध करना नहीं है। तो भगवान अगर चाहते तो एक हाथ से आशीर्वाद देकर उनके अंदर जितने भी मैल आए थे उन सबको परास्त कर सकते थे, और केवल संकल्प मात्र से ही सारे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे। 11वें अध्याय में भगवान ने इसी बात को कहा है कि तुम निमित्त मात्र बनो, मैंने पहले ही इन सबको मार कर रख चुका, निमित्त मात्रम भव सत्य साजिन का है। तो फिर ये गीता का प्रतिपादन क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने, इस बात को हम सबको अत्यंत ध्यान देकर श्रवण करना चाहिए कि यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय के अंतर्गत
भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वह वचन आप सब लोगों के लिए है। अगर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन्निति, हे पार्थ, हे अर्जुन, यहाँ पर एकत्रित हुए जितने भी सेना हैं उन सब सेना हैं, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनको देखो। अगर भगवान कहते अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रखो, ऐसा कहने पर भगवान ने ले जाकर रख दिया। उसके बाद भगवान कहते देखो अर्जुन, ये सब के सब तुम्हारे शत्रु हैं, ऐसा कहते हैं तो अर्जुन के अंदर गीता श्रवण के आगे तो प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि शत्रु है तुम्हारे, ऐसा कहते हैं तो शत्रु बुद्धि स्वतः दिमाग में आ जाती। फिर उसके बाद तो शत्रु की ओर प्रहार करना ही है, शत्रु के ऊपर बल का प्रहार करके बुद्धि का उपयोग करके विजय प्राप्त करना ही है। यह स्वतः अर्जुन के अंदर आ जाती। अर्जुन के पास कोई भी हथियार अस्त्र शस्त्र ऐसे नहीं थे जिसको कोई परास्त कर सके। तो भगवान ने ये कहा कि समवेतान कुरुन्निति, इन कौरवों को देखो। तो कौरव कौन थे? तो वो तो अपने बड़े ताऊ जी के बेटे तो थे, तो उनको देखो ऐसा कहा। इसका मतलब क्यों कहा कि अगर अर्जुन के अंदर ये मेरे अपने हैं ऐसा भाव आ जाए तो सारा संसार के मनुष्यों को कल्याण के लिए मैं गीता का उपदेश कर सकूं। भगवान ने चौथे अध्याय में पहले मैंने सूर्य को यह बताया था, ऐसा कहा है। यह गीता पहले से ही थी, पर संसार में इतना उपयोगी और प्रस्थान त्रयी के रूप में कोई नहीं जानता था। तो भगवान ने स्वयं ही सबको कल्याण करने के लिए सारे कलयुग के कलुषित मनुष्यों को पापों से और तापों से मिटाकर, पाप ताप को मिटाकर आध्यात्म के मार्ग में शरीक बनाने के लिए यह उपदेश किया। ये गीता देखने पर छोटी ग्रंथ है, छोटी होने पर भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये मैं अभी के छोटे से समय में इतना बता नहीं सकता, पर आप खुद पढ़ें तो आप किसी भी समस्या में, गहरी समस्या में रह रहे हो फिर भी आपको उसका हल मिल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में आप पढ़ें अच्छी तरह से, तभी आपको इसका पता अच्छी तरह से लग सकता है। और मैं आपको 3 बात शुरू में जो बताया था वो मैं बता देता हूँ। कर्मयोग जो है, कर्मयोग शुरू के 6 अध्याय तक हैं। शुरू में पहले अध्याय में अर्जुन के द्वारा सारा संसार में जीने की इच्छा से रहित होना, यह कर्मयोग का प्रसंग। वहाँ से दूसरे अध्याय से भगवान ने फिर उपदेश प्रारंभ किया। उसके अंतर्गत कर्म का विधान क्या करना चाहिए, कर्मयोग कैसे करें, इस विषय को 5वें अध्याय तक निरूपण किया। फिर 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। फिर ध्यान योग के अंत में अध्याय के अंतिम होते होते वहाँ पर भगवान ने पूर्व जन्म में जो मनुष्य बीत चुका हो उसका फिर दूसरे जन्म होने पर कैसे कैसे जगहों पर उसका जन्म होता है, इस बात को निरूपण किया। तो कर्मयोग का निचोड़ ये निकला वहाँ का कि दूसरों के लिए सेवा करना, शुश्रूषा करना, यही कर्मयोग है। आप अगर जैसे मंदिर बनाते हो, कोई भूखे को खिलाते हैं, तो यही कर्मयोग है। और अगर बाहर नहीं दे सकते तो घर के अंदर अपने को भूलकर दूसरों के लिए आप कोई भी कर्म करते हैं, माता के लिए, पिता के लिए, अपने स्वजनों के लिए, खुद को छोड़कर दूसरों के लिए, यही कर्मयोग है। ये कर्मयोग का बात। उसके बाद फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन हुआ। भक्ति योग के अंतर्गत भगवान ने परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया। फिर उसके बाद जीवात्माओं का वर्णन किया। फिर ईश्वर सर्वत्र हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगत सत्त्वं मम तेजं च संभवम्। ऐसा कहकर मैं सारा संसार के जीवात्माओं के हृदय कमल में सर्वत्र विराजमान रहता हूँ, ऐसा कहा। फिर उसके बाद 12वें अध्याय में परम भक्ति का निरूपण किया। फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग का वर्णन। ज्ञान योग के अंतर्गत सांख्य योग का सबसे पहले पुरुष और प्रकृति का चिंतन,
फिर 14वें अध्याय में सात्विक राजस तामस आदि के चिंतन, 15वें अध्याय में यह सारा संसार कैसा वृक्ष है, एक वृक्ष के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। फिर 16वें और 17वें अध्याय में आहार विहार के नियम और नरक का वर्णन और यज्ञ आदि कैसे करना चाहिए, यज्ञ आदि का वर्णन। फिर 18वें अध्याय में ज्ञान योग के अंतर्गत भगवान ने सबके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदियों के लिए कैसे कर्म करना चाहिए इसका वर्णन करते हुए अंत में भगवान ने अपनी शरणागति का वर्णन किया। तो यह बात एक उदाहरण के रूप से मैं आपको समझ रहा हूँ कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। आपके शरीर में ही ये तीनों हैं। कर्म योग आपकी कमर से नीचे की भाग हो सकती है, उदाहरण के रूप में ले, और कमर से ऊपर गर्दन से नीचे की भाग भक्ति योग है और उसके ऊपर के भाग ज्ञान योग है। तो आप प्रेम करना हो अथवा दूसरे से प्रेम करना हो, माता पिता की सेवा करना हो, ऐसे भाव जितने भी आते हैं उस आने के लिए केवल हृदय की जरूरत होती है। इसलिए भक्ति योग को बीच में समाहित किया। तो ज्ञान जो है जो बुद्धि है उसको भक्ति योग के बाद रखें। फिर सबसे पहले मनुष्य तो कर्म ही करता है, सबसे पहले चलना सीखता है। तो उसके लिए सबसे पहले सारा संसार में कैसे चले, कैसे रहें, इसके लिए कर्मयोग। तो वो हुआ कि कमर से नीचे का भाग, और उसके बाद ऊपर का भाग गर्दन तक का भाग सारा संसार में रहे। किससे कैसे हम प्रेम करें, किससे कैसे व्यवहार करें, इसके लिए भक्ति का भाग, और यहीं से ईश्वर का प्रेम होना। ईश्वर के लिए साथ प्रेम होने के लिए भी यह धड़ चाहिए। अगर बिना धड़ के, बिना हृदय के कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो इसलिए भक्ति योग बीच में, उसके बाद फिर ज्ञान योग। जो ज्ञान योग है वह सिर का भाग, जहाँ से ज्ञान होता है। बुद्धि हमारी ऊपर ही रहती है, इसलिए ज्ञान योग सबसे ऊपर की भाग। इस तरह से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में तीनों योग का वर्णन किया। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य अथवा वास्तविक इसका ध्येय, इसका लक्ष्य ही यही है। अब संक्षेप में मैं आपको सब कुछ तो इतने थोड़े समय में बता नहीं सकता, पर आज के लिए जो कुछ हुआ इतना ही। दूसरी और वीडियो में मैं आपको जरूर और समझाऊंगा। जय श्री राम।